हरे कृष्णा भाई लोगन, स्वागत हो तोरा लोग के भवाली मैथ चैनल में। तो भाई आज के वीडियो में तू लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर देखो, प्रश्नावली समृद्धि के एक से पहले प्रश्नावली का पूरा देख ले बार। अगर नहीं खा तो जा प्ले लिस्ट में जाकर देख सकला। प्रश्नावली 1.2 में भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक पढ़ ले बारा। देख ले इस प्रकार है। आज के वीडियो में 6 देखबा 7 देखबा, जैसे 6 7 देखबा तो प्रश्नावली 1.2 हो जाता समाप्त। तो बिना देर कैले चला शुरू करा। देखा भाई, कही तो कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आराम से अच्छा से देख लीजिए। तो देखा भैया, एक होता है अभाज्य, क्या होता अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य के मतलब कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हमने देखला 2 हवा, 3 हवा, 5 हवा। क्यों? क्योंकि देखा 2 के गुणखंड लिखबा तो 1 हवा 2 हवा अपने आप, 3 हवा जब देखा 1 हवा एक गुणखंड 3 हवा। तो देखा 1 से कटे तो अपने आप से कटे तो 5 हो, तो देखा 1 से कट तो अपने आप से कट। तो ये सब जो भी संख्या देखा सब कौन संख्या हो? अभाज्य संख्या। लेकिन आपको तो भाज्य जाना है। भाज्य में होता है कि वैसी संख्या जो एक से भी कटे और स्वयं से कटे और उसके अलावा कोई और संख्या से कटे, वही का है भाज्य संख्या। जैसे सब छोटी भाज्य संख्या 4 है, 1 नंबर के भी पूछ देता है। जैसे देखा अगर गुणखंड 1 होता हुआ, 2 होता हुआ, उसके बाद अपने आप होता, तो देखा एक गुणखंड 1 2 3, यानी उसमें मात्र अभाज्य में मात्र 2 गुणखंड होना चाहिए। अभाज्य में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कौ गुणखंड होना चाहिए? 3 गो, कम से कम। 3 गो से ज्यादा हो जाए तो और अच्छा, एक से कम रहना नहीं चाहिए। 3 गो से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 गो होना चाहिए। तो देखा 4 हो, फिर मान ला कि देखा 6 हो जो संजीव संख्या हो, तो देखा 1 से कटता हो, 2 से कटता हो, 3 से कटता हो और अपने आप से कटता हो। तो एक 3 गो से अधिक गुणखंड है ना, तो यही सब है कौन संख्या? संजीव संख्या कहिए, चाहे भाज्य संख्या कहिए, चाहे यौगिक संख्या कहिए, सब एक ही नाम है। इतना समझ गया? पूछ सकता एक नंबर की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4। चाहे सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है? तो 4। चाहे पूछ सकल का थी कि सबसे छोटी संजीव संख्या क्या है? तो 4। अपना दिमाग में अटा लिया, घुसा लिया। समझ है? कम से कम गुणखंड कौ होना चाहिए? 3 गो होना चाहिए। बस इतना ही पढ़ी, खत्म हो जाता है। तो देखा क्या हुआ, पहले हल लिख दो। 7 × 11 × 13 + 13। इसका बनाने के तो बहुत तरीका है कॉमन लेके, लेकिन हम ऐसा बताएंगे जो बउआ होगा बउआ समझ जाएगा। बउआ जब समझेगा तो गदहवा सब तो अपने आप समझ जाएगा। क्या है? तो देखा पहले क्या करे कि गुना के काम करवा। 7 11 13 में गुना करवा तो 11 सते 77। ठीक है, 77 में 13 से गुना करवा तो 13 सते 91 के एक, हाथ में से 9, 13 सते 91 गो 9 गो, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। कितना हो जाता? 100 हो गलो। ठीक है, फिर 13 में क्या करवा ऐड कर देव तो 3 1 0 1 3 1 4, सॉरी कितना हलो 1014 हो गलो। ठीक है, कितना हलो 1014 गलो। अब देखा यही संख्या के कितना गलो 1014 गलो। अब देखा 1014 जो संख्या हो कौन संख्या हो, तो गुणनखंड देखा एक से भी कटते हो, एक से तो कोई भी संख्या एक से कट जाते हो। अब लास्ट में 4 हो तो 2 से भी कट जाते हो भाई, कट जाते हो। 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5 1 6, यानी 6 हो तो 3 से भी कट जाते हो। ठीक है, ओकरा बाद 4 से तो नहीं कटता हो, 5 से कटता हो, 6 से कटता हो, 6 से कट जाते हो। कहें कि जब 2 से कटे तो 3 से कटे तो 6 से कट जाए। कटी कि नहीं? फिर कटी 2 5 10 0 2 से 14 507 से कटी और खुद अपने आप से कटी। एगो बात कहे, ठीक। तो देखो कम से कम एक गुणखंड कौ होना चाहिए? 3 गो होना चाहिए। कौ गुणखंड? 1 2 3 4 5 6। तो यही समझ में कि भाज्य संख्या है कि ना? यानी जो है संख्या हो वो भाज्य संख्या हो। तो कही तो क्यों लिखेंगे? अतः कौन
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 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 यहाँ 3 से अधिक अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, वो भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार जितना नंबर का पूछेगा उतना नंबर देगा, सबसे इजी है, समझ गए। तो ए के निकल हाथना के निकल, अब हेकरा देखा कि कौन संख्या हो, ठीक है। तो एगो है क्वेश्चन बना लेला, इनमें दूगो क्वेश्चन देख के एकड़ बना लेला, तो दूसरे का क्वेश्चन के तू लोग देख ला, पहले अगर स्क्रीनशॉट लेला तो दूसरे का देख ला, तब देखा, ठीक है। दूसरे को कुछ ना है, दूसरे का क्या है, 7 हवा 6 हवा इंटू 5 हवा इंटू 4 हवा इंटू 3 हवा इंटू 2 हवा इंटू 1 हवा प्लस 5, ठीक है। अब देख गुना करवा, यहाँ देखा 2 एकम 2, 2 ते 6, 6 5 30, ठीक है। 30, 4 तिहाई 12, 120, 120 में 6 से गुना करवा तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में से ले, 6 कम 6 720, फिर 7 से गुना करवा तो 7 दूनी 14 के 4, 7 1 8, 840, और फिर 5 जोड़ देवा तो 845, कितना लो 845। फिर से गुना देख लो, गुना गलती है, पहले यहाँ देख लो गुना, देखा यहाँ 2 एकम 2, 2 ते 6, 6 4 की कितना, ऐसे ये 4 है था, हम अपना टेक्निक से गुना बताई थो। 2 एकम 2, 2 ते 6, 6 5 30, 30 हो गल जा, 30 में फिर गुना करवा कितना, 6 4 की 24, 24 उतना मत जा, तो फिर 4 से गुना कर देवा तो 4 ते 12, 120 हो गल, 120 में फिर 6 से गुना करवा तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में से ले, 6 कम 6 7, 720 हो गल, 720 में फिर 7 से गुना करवा तो 0 हो गल, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में से 1, समझ गल। 749 एक 50, 50 हो गलो, इनमें 5 जोड़ देवा तो कितना हो, तो 545 आ गलो। तो तोरा लोग जैसे मन करे वैसे गुना करी, हमें जैसे मन करे तो वैसे गुना कर देबो तो उतना ही है, तो ठीक है। एक गुना कितना लो, तो यहाँ देखा 50 45 हो गलो। अब देखा एक भाज्य गुणनखंड लिखवा 50 45 की, तो यहाँ देखा 1 से तो कटता हुआ पक्का इतना जनित बरम, 2 से न कटतो कहीं लास्ट में सम संख्या नहीं हो कि 2 से कटता हुआ, 3 से देखवा तो यहाँ देखा 5 4 9, अच्छा से लिख 5 4 9, 9 5 9 10 11 12 13 14 आ गलो, तो कटबे न करता हुआ, 5 से कट हुआ, ठीक है, 5 से कट देते ओकरा बाद फिर आगे जाए तो कटता हुआ ये मान के अपने आप से कटे उतना ही पड़ जाए 5 45, तो हमारे तो 3 कम से कम 3 गुणनखंड के काम बा, एक आगे भी बढ़ सकल चेक करो, लेकिन हमारे 3 गुणनखंड के काम बा, 1 से कटे 5 से कटे फिर ये अपना खुद से कटे, तो 3 गो तो गुणनखंड है लै हो, हड़बड़ाई है नहीं कि कहब कि गलत, मैथ बहुत तरह के बनता है, तो उतना मत हड़बड़ाइए, तो कम से कम 3 गुणनखंड हो के चाहिए। तो सीधा लिखा का लिखा वही चीज लिख दो, अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू प्लस सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 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 यहाँ 3 से अधिक गुणनखंड है। ऐसा लिख सकला कि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, कम से कम 3 रहना चाहिए, तो यहाँ कम से कम तो 3 गुणनखंड है ले, तो वही लिख दे 3 से अधिक गुणनखंड, एक और आगे जब तो बीच वाला संख्या से कोई और से कटता हो, समझ गए। तो इस प्रकार तो 6 नंबर का भलो खत्म हो गलो, कुछ भी नहीं है, आपका जैसा मर्जी कर वैसा बनाइए, चाहे आप कॉमन लेके दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे, कर देख ले गुणनखंड एगो 7 हो गया, एगो 11 हो गया, तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन जैसे हम बताए सबके लिए है, सबसे इजी है वो, समझ ला। तो इस प्रकार नोट कर ला,
अब चलो तो अपन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन उतरबा ने आराम से किताब तो लोग निकाला अब पढ़। 7 नंबर क्वेश्चन हो कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही आसारेखी समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हो तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, एगो मैदान हो, ठीक हो, एक मैदान हो, चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मतलब चारों ओर एक का है वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता हो। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मतलब इस मैदान को पूरा यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक एक चक्कर लगावे में सोनिया कितना समय लगे थो? 18 मिनट लगे थो। एकदम इजी क्वेश्चन हो, 18 मिनट लगे। ठीक हो, फिर कही थो जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को, फिर रवि भी फिर एक चक्कर लगावत हवा, एक चक्कर लगावत हो, कहाँ से स्टार्ट कर एक चक्कर लगावत हवा, तो रवि के टाइम कितना लगत हवा? रवि के लगत हो 12 मिनट लगत। ठीक हो, 12 मिनट एगो चक्कर सोनिया मतलब एक चक्कर लगल हो तो 18 मिनट लगल हो, जो रवि बउआ है वो एक चक्कर लगल हो तो 12 मिनट में लगल हो। तब क्वेश्चन कहत हवा, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो फिर कहित हो कि मान ली कि एक ही दिशा में, मान ली कि दोनों अगर एक ही दिशा में एक ही समय पर फिर मतलब चलना प्रारंभ करे तो एक बिंदु पर एक साथ तो कब मिल जाएगा? तो कब मिल जाएगा? तो कभी भी इस प्रकार आ जाए क्वेश्चन भैया तो आंख मूंद के एक अर्थ हो LCM निकल लिया। का निकल बा? LCM। तो पूछा ने 18 हवा 12 एक LCM निकल बा, तो अभाज्य गुणनखंड से निकल 18 हवा 12 हवा, 18 से करबा तो यहाँ देखो 2 9 18, 3 3 9 हवा, 3 एकम 3, 12 हवा ते कर लगेबा, 3 चौका 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर तो कितना लो? 2 × 3 × 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड करबा तो कितना लो? लिख द 2 × 2 × 3। अब देखा LCM निकाले लो तो LCM देखा है लग गलो तो 2 है 3 लग गलो तो 3 हो गलो, है जो बचलो जौन तो 3 × 2 यानी कितना लो? 2 ते 6, 6 दूनी 12, 12 ते 36, यानी भैया ध्यान से 36 मिनट में कितना? 36 मिनट में सोनिया और रवि है एक बिंदु पर एक ही स्थान पर मिल जाता। इस प्रकार क्वेश्चन समाप्त भलवा। तो प्रश्नावली 1.2 खत्म भलवा। अगला वीडियो में तो लोग देखो प्रश्नावली 1.3 जो कि बहुत VVI क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में भी पूछता है। तो अगर भाई तोरा लोग के वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। अगर तोरा लोग कोई भी किताब पढ़ेला तो KC सिन्हा, RD शर्मा, NCERT तो पढ़ते बार, जौन तोरा नज़र में बुक बुझाए वो बुक के कह के पढ़ाइए, हम जरूर पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल NCERT चल रहा है क्योंकि चैनल बहुत छोटा है, तो आप लोग को सपोर्ट मिलेगा, चैनल आगे बढ़ेगा तब कुछ देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।